इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करे। तो इनको जो है समझ लेंगे हम अपने कॉपी में, और कॉपी में ही इनको अच्छा से समझाएंगे। तो इससे पहले हम एक बात और बता दे रहे हैं, पेज नंबर 94 में उदाहरण 3 जो है दिया हुआ है, आपका सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है। तो उसको आप लोगों को एक बार देख लेना है, उनको आप लोग समझ लेते हैं तो ये और भी आसान हो जाएगा समझने में। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं इनको अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए अध्याय 5 है, प्रश्नावली 5.2 है और वर्ग है 8वीं। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसके बाद कह रहा है वो जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगा उनका वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए हमने लिखा है, यहाँ पर देखिए ये है एक अंकों की संख्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी क्या है, एक अंकों की संख्या। इसी तरह से इसमें देखिए तो ये 2 अंकों की संख्या है। इसमें देखिए अंक कितना है, 1, और ये दूसरा अंक, इसमें 2 अंकों की संख्या हो गया। यहाँ पर देखिए 10 से लेकर और 99 तक में कितना है, 2 अंक है दोनों में। 9 पर 9 99, 2 अंक है इसमें। तो यानी कि ये 2 अंकों की संख्या हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए तीसरा में देखें तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 3 अंकों की संख्या। गिनती की जो अंकों की संख्या यहाँ पर 1 2 और ये 3, तो ये हो गया 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या में देखिए यहाँ पर 100 सबसे छोटी संख्या है, और ये हो गया सबसे बड़ी संख्या 999, 3 अंकों की। तो यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर देखिए समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन लिखा, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा वो बताना है आपको। तो देखिए एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, ये 1 है। ये एक क्या है, सबसे छोटा है, इससे छोटा तो है नहीं कोई संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे 1, ये हो गया सबसे छोटी संख्या एक अंकों की। अब अगर आपको पूछ दे एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा तो आप क्या कहेंगे। तो देखिए एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या इसमें एक अंकों की 9 है, तो ये लिख देंगे हम 9। इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में 2 अंकों की अगर आपको पूछ दे तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 2 अंक में देखिए यहाँ पर है 1 पर 0 10, ये सबसे छोटा है। यहाँ पर देखिए ये सबसे छोटा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। अब देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंक में जाइएगा तो यहाँ पर देखिए 99 जो है 2 अंकों की संख्या है। इसमें 2 अंक है, 1 और ये हो गया दूसरा अंक, तो ये है सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की, तो यहाँ पर लिख देंगे 99। इसी तरह से यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में अगर आपको पूछे 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों में यहाँ पर देखिए ये सभी क्या है, 3 अंक में दिया हुआ है, ये भी 3 अंक में है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100 से लेके 999 तक जो है सभी 3 अंक में दिया है। तो अगर आपको पूछे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 100। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर आपको पूछ दे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए 3 अंकों में क्या है, 999। अगर हम इसमें एक संख्या और बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 1000, जो कि 4 अंकों की संख्या हो जाएगा। हमें 3 अंकों की संख्या कह रहा है, तो 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या हो गया 999। अब देखिए इसी तरह से आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें देखिए 6 अंकों की यहाँ पर देखिए गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 अंकों की जो है सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख। ये हो गया हमारा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 6 अंकों की, तो यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 9,99,999, ये क्या हो गया सबसे बड़ी संख्या हो गया 6 अंकों की। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 6 अंकों की, 9,99,999, ये हो गया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यही पूछ रहा है आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हल में लिख देंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9,99,999, ये हो गया इसकी बड़ी संख्या, 1 2 3 4 5 और ये 6। लेकिन इसमें आगे कह रहा है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या में बदलना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो हमने आपको पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 6 इस तरह से देखा हुआ है। तो उनको हम पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए क्या करते थे, दीर्घ विभाजन विधि से इसको हल करते थे। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे पहले दीर्घ विभाजन विधि से। यहाँ पर हम दीर्घ विभाजन विधि से इसको वर्गमूल निकाल देंगे इस तरीक़ा से, 2 2 4 1 5, ये छठा। अब हम इसमें देखिए वर्गमूल निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इसको हम बाहर खींचते हैं इस तरीक़ा से, 2 संख्याओं को साथ। यहाँ पर हम इस तरीक़ा से बाहर खींच दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर हम इसका वर्ग देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 99 से कम कितना है, 99 से कम देखिए तो 81 है। 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए 9 से हम करेंगे क्या, गुना 9 को,
9 को हम अगर 9 से गुना करते हैं तो 9 9 के 81 आ जाता है, और ये सेम 9 को यहाँ पर भी उतार देंगे। अब हम इसको माइनस करेंगे, देखिए 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1, और इसमें है 99, तो यहाँ पर लिख देंगे 99। अब देखिए ये 9 और 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, और इसमें हम यहाँ पर जो संख्या रखेंगे वही सेम संख्या से यहाँ पे गुना भी करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखें जिससे ये यहाँ पर गुना भी करेंगे तो इसके बराबर आ जाए या फिर इनसे छोटा संख्या है। तो यहाँ पर अगर हम 9 को रखते हैं तो 9 से गुना भी कर देंगे, और इसको हम यहाँ पर 189 को 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1701। तो अब देखिए इसमें से माइनस कर देंगे, 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9, 18 में से 17 को माइनस करेंगे तो 1, और इसके बाद ये संख्या उतार देंगे। अब लास्ट में यहाँ पे हो गया ये 99। अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर से इसी तरह से यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए 9 और 9 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 18, 18 का 8 और हाथ में 1, तो 18 और 1 19, तो हो गया 198। अब हम यहाँ पर कौन सी संख्या रखें जिससे यहाँ पर इसके साथ साथ गुना भी करे और इसके बराबर आ जाए या फिर इससे छोटा हो। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फिर से 9 को रख देंगे। 9 को रखेंगे तो 9 से गुना भी कर देंगे। अब यहाँ पर जब इन दोनों को गुना कीजिएगा, 1989 को जब 9 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 17,901, यहाँ पे आ जाएगा 17,901। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 9 में से 1 को माइनस करिएगा तो 8, ये हो गया 9, और ये 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो 9, ये बच गया 18, 18 में से 17 को माइनस करेंगे तो 1, यानी कि 1998 यहाँ पर क्या हो गया, बच गया शेष। तो यानी कि इसमें देखिए अब ये संख्या भी लिख देंगे, ये 9 है तो यहाँ पर ये 9 लिख देंगे, और तीसरी बार में ये 9 लिख देंगे। तो ये जो है 99, 999 का वर्ग जो है कम हो रहा है किससे, 99, 9, 9, 9, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि 999 का वर्ग जो है इनसे कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब इसका वर्गमूल निकाले हैं तो इतना बच गया है। यानी कि देखिए जब इनका वर्गमूल निकालिएगा तो इनके वर्गमूल से कितना 1900 जो है 98 कम हो जाएगा। तो ये अंतर हो गया, इनका अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1998 का। तो यहाँ पर लिख देंगे अंतर में लिख देंगे 1998, ये हो गया इसका अंतर। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देख लीजिए यहाँ पर जो है इन संख्या का, ये जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इनका पूर्ण वर्ग संख्या में निकालना है। तो इनको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना में से ये जो संख्या है इसमें से जो है इसको माइनस कर देंगे अंतर को, तो हमें पता चल जाएगा इनका पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको माइनस कर देते हैं, 1 3 4 5 6, और इसमें से 1998 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब इतना में से हम इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद देखिए दूसरा संख्या है 9, और 9 में से ये 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब है तीसरा संख्या 9, तीसरा संख्या इसमें भी है 9, तो 9 में से ये 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। और चौथा संख्या इसमें क्या है 9, 9 में से ये 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। और इसके बाद है चौथा, यहाँ पर पांचवा संख्या 9, और ये छठा संख्या 9। तो इसमें से अब कोई संख्या घटेगा नहीं, तो डायरेक्ट लिख देंगे 9 9, यानी कि इसमें कितना आ रहा है, 9,98,001 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या कितना हो गया, 9,98,001। तो अब कहिएगा ये अभिष्ट संख्या क्या होता है। तो अभिष्ट संख्या जिन संख्याओं की हमें जरूरत होती है वो होता है हमारा अभिष्ट संख्या। तो ये संख्या जो है इनकी हमें जरूरत था, यही कह रहा था निकालने के लिए, कह रहा था सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए। तो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमने निकाल लिया, ये हो गया। और जो बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकाले हैं इनका वर्गमूल भी कह रहा है निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर वर्ग संख्या का कह रहा है संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। अब संख्याओं का इन जो संख्या आया है इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो वर्गमूल इसके ऊपर कर लेते हैं ज्ञात। तो देखिए इसका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 998,001 और इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे किस तरीका से, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन दोनों के साथ जोड़ा लगाते जाएंगे, यानी कि इसके साथ बार खींचेंगे दो संख्याओं के साथ। और इसमें 99 से कम कितना हो जाएगा, 9 9 के 81 और सेम 9 को यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर ऊपर कर लेंगे। और इसमें सब घटाएंगे, देखिए 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1। अब लिख देंगे 8 पर 0 80। अब यहाँ पर देखिए इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, और इसमें हम कौन सी संख्या से गुना करें जिससे इसके बराबर आ जाए या फिर इससे छोटा हो। तो जिस तरह से यहाँ पर गुना किए थे 9 से तो आया था 1701, इसी तरह से इसमें भी कर देंगे 9 से गुना। 9 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1701 आ जाता है। अब हम इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9, ये बच गया 7, और ये 18 में से 17 गया तो 1, और इसके बाद यहाँ पे है 0 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 1। अब यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो देखिए 189 में 9 को जोड़े हुए थे कितना आया था, 198।
तो यहाँ पे लिख देंगे 198। अब जो संख्या यहाँ पर रखेंगे वही संख्या से यहाँ पे भी रखेंगे और इन दोनों संख्याओं को गुना करने पर इतना के बराबर आ जाए या फिर इनसे छोटा हो। तो यहाँ पर इसमें भी क्या करेंगे, हम 9 से गुना करके देखेंगे। जब इसमें 9 से गुना करते हैं, देखिए 1989 को 9 से गुना करते हैं तो कितना आता है 17,901। तो 17,901 आ जाएगा, इसमें 17,901 आ जाएगा। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 0। अब इसमें हम लिख देते हैं ये 9 और एक बार ये 9 को। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 999। यहाँ पर 99 80 99 80 और क्या है 01। और इसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है 999 999। यही हो गया इसका वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा था। तो और दूसरा विधि हम क्या कर सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पर इस तरीका से जब इसका वर्गमूल कह रहा है निकालने के लिए तो इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं। 999 है तो 999 और गुने 999 और इसका वर्गमूल करेंगे जब इसका निकालेंगे तो देखिए रूट से बाहर करेंगे तो 999। चाहे तो आप इस तरीका से निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं 999 गुना 999 बराबर 999। तो इस तरीका से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझ गए होंगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब देख लीजिए इसी तरह से है 8 नंबर। देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है, 8 नंबर में कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। प्राप्त वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो सेम क्वेश्चन है 7 की तरह। तो देखिए इसको भी हम इसी तरह से समझेंगे। जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा था 6 अंकों की, तो 6 अंक में यहाँ पर 6 ठो 9 लिखे हुए थे। इसी तरह से यहाँ पे कह रहा है 4 अंकों की। देखिए 3 अंकों में हमने 3 ठो 9 लिखे थे बड़ी संख्या में 3 अंकों की, और 4 अंकों की इसी तरह से क्या करेंगे हम 4 ठो 9 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 4 अंकों की अगर छोटी संख्या कहता तो हम इसमें क्या करते, यहाँ पे 100 में 1 शून्य और डाल देते तो ये होता हमारा 4 अंकों की छोटी संख्या। लेकिन हमें 4 अंकों की बड़ी संख्या कह रहा है तो 4 अंकों की बड़ी संख्या में क्या करेंगे हम 4 को और यहाँ पर 9 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। इसी तरह से अब हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर लिख देंगे, पहले क्या लिखेंगे 4 अंकों की सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही कह रहा है निकालने के लिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ये हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब ये तो हमारा निकल गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन ये जो कह रहा है इनसे आगे जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये तो पूर्ण वर्ग संख्या में है नहीं, तो इसको क्या करना है सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या में बदलना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले इसको हम यहाँ पर दीर्घ विभाजन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 99 और इसको हम इस तरीका से बाहर खींच लेंगे 2 संख्याओं के साथ। अब देखिए 99 यहाँ पर 9 से हम लगाते हैं तो 9 9 के 81 9 बार में आया तो यहाँ पे लिख देंगे 9 बार में, और 81 इससे कम है, 9 का वर्ग 81 होता है। अब देखिए 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 और ये 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 और ये 99 उतार देंगे इसमें। तो यहाँ पर आ गया कितना 9 को जोड़ देंगे तो 18,199 से कम। तो इसमें हम अगर 9 से गुना करते हैं तो आप लोगों को पता है 189 को गुना करते हैं 9 से तो यहाँ पर कितना आता है 1701। गुना करके हम देखे हुए थे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए 9 में से जब 1 को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 और ये 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9 और ये 18 में 17 को माइनस करेंगे तो 1। अब इसमें कोई संख्या बच नहीं रहा है। अब यहाँ पर पूरा लिख दिए, इसके बाद पहले इस बार इसके बाद यहाँ पे इसको लिखे तो यहाँ पर 198 जो है बच रहा है यहाँ, और ये 9 को हमने यहाँ पर लिखना छोड़ दिया, यहाँ पर लिख देंगे इनको। तो देखिए ये जो है 99 का वर्ग से जो है 9,999 अधिक हो रहा है। जब इसका वर्ग कीजिएगा तो इसके यहाँ पर ये जो है इससे कम होगा ये। और यहाँ पर क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जब वर्गमूल निकाले हैं तो इतना बच जा रहा है, ये पूरी नहीं कट रहा है। जब ये पूरी नहीं कट रहा है तो एक पहली बात तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और दूसरी बात इससे बड़ा हो रहा है, ये 198 की अंतर हो रहा है। जब इसका वर्ग कीजिएगा और इसमें से घटाइएगा इसको तो 198 की अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर अंतर में लिख देंगे 198। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखिए इसमें से जब हम इसको घटा देंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या पता चल जाएगा, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 99 और माइनस कर देंगे 198 को। अब इसमें से माइनस कीजिए इसको तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1, और इसके बाद दूसरा संख्या है 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। तीसरा संख्या है 9 और इसमें है तीसरा संख्या 1, तो 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये चौथा संख्या है 9, इसमें कोई संख्या हम नहीं घटाने वाला है तो डायरेक्ट लिख देंगे 9। तो यहाँ पर आ रहा है कितना 9801। ये हो गया हमारा अभिष्ट संख्या क्या हो गया 9801। अभिष्ट संख्या क्यों हमने लिखा यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है जिन संख्याओं की हमें जरूरत होती है वो होता है हमारा अभिष्ट संख्या। तो इन संख्याओं की हमें जरूरत थी। पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा था सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए, तो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकाल लिए। अब इसके आगे कह रहा है प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। देखिए प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या ये जो है वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो ये जो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या निकला इसका वर्गमूल भी निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल हम किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 9801
और इसका वर्गमूल हम इस तरीके से दीर्घ विभाजन विधि से निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 99 गुने 99, और 99 गुने 99 को वर्ग करते हैं तो इतना आ जाएगा, और इसमें से एक 99 को लिख देंगे तो 99 आ जाएगा इसका वर्गमूल। और या तो हम इस तरीका से भी कर सकते हैं, उस तरीका से आपको समझना है तो यहाँ पर हम 9 को 9 से गुना करेंगे, 98 से कम कितना है यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये 100 अधिक हो रहा है, और 9 का वर्ग करते हैं तो 81, ये जो कि 98 से कम है। तो यहाँ पे हम 9 को 9 से गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 81, और ये सेम 9 को यहाँ पर भी लिख देंगे। अब 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7, और 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1, और ये लिख देंगे 0 1। अब यहाँ पर देखिए 9 9 को जोड़ेंगे तो 18, और इसमें हम कौन सी संख्या से गुना करें जो इसके बराबर आ जाए या फिर इससे छोटा हो। तो यहाँ पर जो हम 9 से गुना करते हैं 9 को, यहाँ पर देखिए अगर 9 से 9 को गुना करते हैं तो यहाँ पर 189 हो जाता है, 189 को 9 से गुना करते हैं तो 1701 आ जाता है। यहाँ पर देखिए 189 को 9 से गुना किया तो 1701 आया है, तो यहाँ पर भी 1701 आ चुका है। तो यहाँ पर इतना हम समीकरण को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखिए ये जब यहाँ पर 0 आ गया तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या में, तो ये किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पर जो है 9801 जो है किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 99 का पूर्ण वर्ग संख्या। तो पहला तो इस तरीका से हम निकाल सकते हैं, और दूसरा विधि हम डायरेक्ट कर सकते थे 99 गुने 99, और इसका रूट लगाते, और इसका रूट इससे जब हम बाहर करते तो यहाँ पे होता 99, ये होता 99 यहाँ पर इसका पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसीलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।